आजकल फिजूल खर्चियाँ जो शादी के मौके पे होती है, चाहे वो कार्ड को लेकर हो या डेकोरेशन हो या एंट्री के मौके पर हो या पर हेड हज़ारों रुपए की खाने की डिश हो, मगर हम उनसे पूछे मेहर कितना है शादी में, तो हमें जवाब मिलता है साहब 786 रुपया। अगर कोई और थोड़ा बड़ा है तो करे 1100 रुपया, और अगर कोई थोड़ा अमीर है 7786, और अगर ज़्यादा है तो 11,000 रुपये। मगर वही डेकोरेशन के नाम पर, खानों के नाम पर लाखों रुपयों की फिजूल खर्चियाँ होती हैं। हजरात, यूट्यूब चैनल गुलजार रज़वी एक फ़िक्र ला रहा है और आप हजरात को सवाल कर रहा है कि क्या इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद क्या हम महर की रकम बिल्कुल कम रखते, तो कितनी महर की रकम होनी चाहिए और महर फ़ातिमी कितना था? आइए पीर तरीक़त नवासे मुफ्ती आज़म हुजूर जमाल मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से हमारे रहबर हैं, उनसे हम पूछते हैं, हुजूर आप बताइए आजकल का महर कितना होना चाहिए और हुजूर मुफ्ती आज़म का महर कितना था और आपका महर कितना था, और महर के पैसों में क्या बरकत है, क्या फजीलत है, वो बताइए हुजूर। बस एक ही गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ऐसी बेहतरीन, अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए यूट्यूब चैनल गुलजार रज़वी को आज ही सब्सक्राइब करें। महर बहुत कम रखते हो। सरकार मुफ्ती आज़म का निकाह आला हज़रत ने किया जी, समझे ना। एक घुटने पर मुफ्ती आज़म को बिठाला जी और दूसरे घुटने पर हमारी पीरानी को बिठाला। जी जी, सुभान अल्लाह। समझे, जब छोटे छोटे थे, और दोनों का निकाह आला हज़रत ने कर दिया। सुभान अल्लाह। और उस वक्त 10 रुपए तोला सोना था और एक तोला 12 ग्राम से ज़्यादा का होता था, समझे। और कितने रुपए तोला था? 10 रुपए तोला था, और चांदी के रुपए होते थे। तो आला हजरत ने कितना मेहर रखा था पता है अपनी भतीजी का, जो अपने बेटे से करा? 1,25,000 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना? 1,25,000। हाँ, उस वक्त जब 10 रुपए तोला सोना था। अब तुम लोग घर जाके कैलकुलेट करते रहना कि कितना करोड़ हुआ, समझे ना। तो महर ज़्यादा रखना चाहिए, समझे ना। अगर महर फ़ातिमी भी अगर जोड़ा जाएगा, अगर 2024 यानी आजकल का रेट के हिसाब से महर फ़ातिमी को जोड़ा जाए तो हदीस पाक के अल्फाज है, माँ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 400 मिस्काल चांदी था, यानी 2.25 किलो सिल्वर। तो उसके रेट के हिसाब से आज 2024 में 1,31,000 रुपया बनता है महर फ़ातिमी। तो आप अमल करें, ये नसीहत है, बाकी कोई फोर्स नहीं है, ना कोई आप पर्सनल इसको लीजिए। जो अल्लाह ने आपको हैसियत दी है उस हिसाब से आप महर रखें। ऐसा ना हो कि फिजूल खर्चियाँ तो लाखों की हो रही है और महर बिल्कुल कम है, तो उन फिजूल खर्चियों से भी बचिए दोस्तों, और महर की अच्छी और सही रकम रखिए। आइए हुजूर जमाल मिल्लत से सुने कि महर की रकम में कितनी बरकत है। इस पैसे की बरकत क्या है? हाँ, इसमें बरकत बहुत है पैसे में। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महर के पैसे में अल्लाह ने बरकत रखी, समझे ना। जी जी, सुभान। तो एक वाकया मैं सुना दूं। इरशाद आता हुजूर। बहेड़ी के एक साहब थे जी, वो बीमार पड़े, मुफ्ती आज़म के मुरीद थे। तो मिशन अस्पताल में एडमिट हुए। अब उनको सारी दवाएं ववाएं ये वो सब दी गई, उनको किसी तरह से शिफा हासिल नहीं हुई। तो जो है अपने उनकी बीवी वगैरह और उनके बच्चे दरगाह आला हज़रत पे आए दुआ करने के लिए कि किसी तरह से इनको शिफा हासिल हो जाए। तो बहेड़ी के ही एक साहब थे नसीम, वो मिल गए। उन्होंने कहा अरे भाई क्या बात है, कैसे आए तुम लोग? तो कहा आपको नहीं पता, वो हमारे वालिद बीमार हैं और मिशन अस्पताल में एडमिट हैं, और ये हमारी माँ हैं, माँ रो रही अपने उस लड़के की कि शौहर की ज़िंदगी पे बनी हुई। तो नसीम ने कहा कि कितने दिन हो गए? कहा कि 20-25 दिन हो गए हैं, दवाएं सब आजमा ली, शिफा नहीं हो रही है। तो नसीम ने कहा ऐसा है कि तुम्हारा महर जो है तुम्हारे बीमार शौहर ने दिया नहीं दिया? तो कहा कि नहीं दिया। तो कहा अपने बीमार शौहर से महर मांग लो,
और उस पैसे से दवा करो, इलाज करो, अल्लाह शिफा देगा। तो बोले ये तुम कह रहे हो या कौन कह रहा है? तो कहा ना, ये हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और कि अल्लाह ने महर के पैसे में बरकत रखी, शिफा रखी, समझे। तो गई वो खातून और जाके अपने शौहर से कहा मेरा महर दो। तो शौहर ये समझे कि शायद इसलिए मांग रही है कि मैं मरने वाला हूँ। तो कहा कि नहीं, उस पैसे से मैं इलाज करूँगी, हज़रत ने फरमाया है कि उससे बरकत है, उसमें शिफा है। तो उन्होंने महर अदा कर दिया कि अभी ये थोड़े पैसे रख ले, बाकी के बाद में दे दूँगा। तो उस पैसे से दवा दी, रात को दवा दी, सुबह ठीक हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, असलक आला हजरत, हुजूर जमाल मिल्लत। ऐसी मैं अपना बताऊं आपको जी। मेरे वालिद ने बड़े भाई का महर उनकी बीवी का 50,000 रखा था जी। या 51,000। तो मेरे अहलिया के महर की बात आई तो कहा कि इसका छोटे बच्चे का भी इतना ही रखूँगा, और मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरा बच्चा कहीं ज़्यादा महर अदा करेगा। ये बात मुझे पता नहीं थी। तो ये 97 की बात है जब मेरी शादी हुई थी, 18 अक्टूबर 1997 है जी जी। तो मैंने 1.5 लाख रुपए महर अदा किया। हाँ हाँ, तिगना महर अदा उस टाइम, उस वक्त, समझे ना। 1997 जी। और उसके बाद एक आध ज़मीन मुझे ख़रीदना थी, तो मैंने कहा कि तुम अपने पैसे से महर के पैसे से ज़मीन क्यों नहीं खरीद ले। तो उस पैसे से ज़मीन खरीद ली, उस ज़मीन को बेच के दूसरी ज़मीन खरीद ली। आज बहुत कीमत की है वो ज़मीन, बताऊंगा नहीं कितनी कीमत की। तो इसलिए महर ज़्यादा बांधना चाहिए, समझे ना। जी, और उस पैसे को अपने कारोबार में लगाना चाहिए। हमारे रसूल को कुदरत ही नहीं के झूठ बोले, समझे ना। रसूल जो फरमाते हैं वही होता है, और वही हुआ है, वही होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, या रसूल। तो जो है अपने महर ज़्यादा रखा करो, हैं।